दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुड हैव टू के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, कुड हैव टू का हिंदी अर्थ होता है पढ़ सकता है या पढ़ सकता था। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में कुड हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान काल की संभावना तथा भूतकाल की क्षमता या सामर्थ्य को बताने के लिए कुड हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किस वाक्य में कुड हैव टू का अर्थ संभावना होगा तथा किस वाक्य में कुड हैव टू भूतकाल की क्षमता या सामर्थ्य को बताएगा, इन सभी का ज्ञान हमें वाक्य से या वाक्य के अन्य शब्दों से ज्ञात होगा। दोस्तों, कुड हैव टू का प्रयोग करते हुए जब अंग्रेजी वाक्य बनाए जाते हैं तो अंग्रेजी वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब हम लोग इसके संबंध में जानेंगे। दोस्तों, स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद कुड हैव टू का प्रयोग होता है तथा उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि वाक्य में अदर वर्ड्स आते हैं तो हम अदर वर्ड्स का भी प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, यू कुड हैव टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यू का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, उसके बाद कुड हैव टू का प्रयोग किया गया है तथा यहाँ पर गो के रूप में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, उसके बाद इस वाक्य में अदर वर्ड्स के रूप में टू दिल्ली यस्टरडे का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस वाक्य में कुड हैव टू का संभावना अर्थ होगा तथा किस वाक्य में कुड हैव टू भूतकाल की क्षमता या सामर्थ्य को बताएगा, इन सभी का ज्ञान हमें वाक्य से या वाक्य के अन्य शब्दों से ज्ञात होगा। दोस्तों, हमारा वाक्य है यू कुड हैव टू गो टू दिल्ली यस्टरडे। दोस्तों, यहाँ पर यस्टरडे शब्द का प्रयोग किया गया है। यस्टरडे भूतकाल को बताता है, इसलिए इस वाक्य में कुड हैव टू भूतकाल की क्षमता या सामर्थ्य को बताएगा। इस तरह से यू कुड हैव टू गो टू दिल्ली यस्टरडे इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ होता है, आपको कल दिल्ली जाना पड़ सकता था। दोस्तों, अगला वाक्य है माई डॉटर कुड हैव टू मेक केक फॉर मी बिकॉज इट्स माई बर्थडे टूडे। दोस्तों, इस वाक्य में टुडे शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि वर्तमान काल से संबंधित है। अतः इस वाक्य में कुड हैव टू का हिंदी अर्थ संभावना बोधक होगा। दोस्तों, अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ इस प्रकार से है, मेरी बेटी को मेरे लिए केक बनाना पड़ सकता है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। दोस्तों, अगला वाक्य है दे कुड हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज दे हैव लैक ऑफ मनी। दोस्तों, यह वाक्य भी वर्तमान काल से संबंधित है, अतः इस वाक्य में भी कुड हैव टू संभावना को बताएगा। दोस्तों, इस वाक्य का हिंदी अर्थ है उन लोगों को यह काम करना पड़ सकता है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। I could have to do that work if you didn't help me।
दोस्तों, इस वाक्य में डिड का प्रयोग किया गया है जो कि भूतकाल से संबंधित है। अतः इस वाक्य में कुड हैव टू भूतकाल की क्षमता या सामर्थ्य को बताएगा। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ है, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मुझे वह काम करना पड़ सकता था। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कुड हैव टू शिफ्ट द पीपल एट द सेफ प्लेसेस हु लिव एट कोस्टल एरियाज ड्यू टू बिपरजॉय। दोस्तों, यह वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है, अतः इस वाक्य में कुड हैव टू संभावना को बताएगा। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ है, सरकार को बिपरजॉय के कारण तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ सकता है। You could have to talk to him because you were unsafe। दोस्तों, इस वाक्य में वर भूतकाल से संबंधित है, अतः हिंदी अर्थ हुआ आपको उससे बात करनी पड़ सकती थी क्योंकि आप असुरक्षित थे। नेक्स्ट इज यू कुड हैव टू स्कोल्ड हिम ओइंग टू हिज मिस्टेक। दोस्तों, यह वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है, अतः हिंदी अर्थ हुआ उसकी गलती के लिए आपको उसे डांटना पड़ सकता है। ऑन सीइंग यू लास्ट वीक विद हर एनिमी शी कुड हैव टू पनिश यू। दोस्तों, इस वाक्य में लास्ट वीक का प्रयोग किया गया है, अतः इस वाक्य का हिंदी अर्थ होगा पिछले हफ्ते आपको अपने दुश्मन के साथ देखकर उसे आपको सजा देनी पड़ सकती थी। अगला वाक्य है यू कुड हैव टू टेक क्लास इंस्टेड ऑफ मी। दोस्तों, यह वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है, अतः हिंदी अर्थ है आपको मेरी जगह क्लास लेनी पड़ सकती है। दोस्तों, आगे के दो वाक्य बिल्कुल समान है। दोनों वाक्यों में केवल डोंट एवं डिडंट से संबंधित भिन्नता है, अतः इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हिंदी अर्थ में भिन्नता आ जाएगी। दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार की भिन्नता आती है। यू कुड हैव टू फेल इन योर एग्जाम्स इफ़ यू डोंट स्टडी। यदि आप अध्ययन नहीं करते हैं तो आपको अपनी परीक्षा में असफल होना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू फेल इन योर एग्जाम्स इफ़ यू डिडंट स्टडी। यदि आप अध्ययन नहीं करते तो आपको अपनी परीक्षा में असफल होना पड़ सकता था। दोस्तों, आगे के दोनों वाक्य भी बिल्कुल समान है। दोनों वाक्यों में केवल डोंट एवं डिडंट से संबंधित भिन्नता है। दोस्तों, जिस वाक्य में डोंट का प्रयोग किया गया है उस वाक्य में कुड हैव टू का हिंदी अर्थ संभावना बोधक होगा, तथा जिस वाक्य में डिडंट का प्रयोग किया गया है उस वाक्य में कुड हैव टू भूतकाल की क्षमता या सामर्थ्य को बताएगा। दे कुड हैव टू लूज द मैच इफ़ दे डोंट प्ले वेल इनफ। अगर वे अच्छा नहीं खेलते हैं तो उन्हें मैच गंवाना पड़ सकता है। दे कुड हैव टू लूज द मैच इफ़ दे डिडंट प्ले वेल इनफ। अगर वे अच्छा नहीं खेलते तो उन्हें मैच गंवाना पड़ सकता था। दोस्तों, यदि आप पीछे बताए गए किसी प्रकार की उलझन में नहीं फंसना चाहते हैं तथा अपने वाक्य से डायरेक्ट भूतकाल की क्षमता एवं सामर्थ्य को बताना चाहते हैं
तो आप अपने वाक्य में कुड हैव हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कुड हैव हैड टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 वाक्य बनाए हैं। आई कुड हैव हैड टू टेक मेडिसिन्स। मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ सकती थीं। अगला वाक्य है सीता कुड हैव हैड टू कम हियर लास्ट वीक। सीता को पिछले हफ्ते यहाँ आना पड़ सकता था। दोस्तों, कुड हैव हैड टू का प्रयोग करते हुए भूतकालिक कंडीशनल वाक्य भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा। दोस्तों, अंतिम वाक्य है यू कुड हैव टू गिव अप स्वीट्स इफ़ यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज। दोस्तों, यह वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है, अतः हिंदी अर्थ हुआ अगर आपको मधुमेह है तो आपको मिठाई छोड़नी पड़ सकती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा।